की जी हाँ, मेरठ की जेल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। पति की हत्या के गंभीर आरोप में जेल में बंद मुस्कान अब सलाखों के पीछे मोहब्बत के नगमे सुन रही है। जेल में शुरू हुए रेडियो परवाज पर फरमाइशी गीत गूंज रहे हैं। सवाल यह है कि क्या संगीत कातिलों के मन में भी बदलाव की दस्तक दे सकता है। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना देसी आरजे मोहित जिला कारागार मेरठ में आपका स्वागत है। तो रेडियो परवाज पर आपकी फरमाइश दिलदार जी की ओर से जेल की दीवारों में मोहब्बत के नगमे, कातिल मुस्कान को पसंद है मोहब्बत के नगमे। मेरठ की इसी जेल में एक ऐसी महिला बंद है जिसका नाम कभी पति की हत्या के खौफनाक मामले में सुर्खियों में आया था, लेकिन अब जेल की दीवारों के बीच उसकी पहचान एक और तस्वीर से हो रही है। हाथ में हथियार नहीं बल्कि रेडियो पर बजते मोहब्बत के नगमे हैं। नाम है मुस्कान। रेडियो परवाज पर फरमाइशी गीतों के बीच मुस्कान भी अपनी पसंद के गाने सुन रही है। एक तरफ कत्ल की कहानी है तो दूसरी तरफ मोहब्बत के गीत है। यही विरोधाभास सब चर्चा में है। सलाखों के पीछे संगीत का सहारा, गीतों से दूर होगी मायूसी। मेरठ जिला जेल में जिंदगी सलाखों के पीछे है, लेकिन जेल प्रशासन अब बंदियों की सोच और मानसिक स्थिति बदलने की कोशिश कर रहा है। बैरकों में स्पीकर लगाए गए हैं जहां कैदी अपनी पसंद के गाने सुनते हैं। किसी को प्यार के गीत पसंद है तो कोई जुदाई और बेवफाई के नगमे सुनना चाहता है। महिला बंदियों की फरमाइश में परिवार और बच्चों से जुड़े गीत भी शामिल हैं। यानी कि जेल की सख्त दुनिया में संगीत को उम्मीद और भावनाओं का रास्ता बनाया गया है। मेरे साथ डॉक्टर वीरेश राज शर्मा जी हैं। सर, पिछले दिनों करीब 1.5 से 2 साल में जेल में ऐसे 5-6 महिला कैदी हैं जो लव ट्रायंगल में अपने पति का या प्रेमी का कत्ल किए हैं। तो क्या उनकी तरफ से कुछ ऐसी फरमाइशें रहती हैं? वो कैसे गाने सुनना पसंद करते हैं? पुराने गाने सुनना चाहते हैं। जैसे अब तक रेटिंग की है तो इस तरह के गाने ज्यादा सुनते हैं लोग। तू जहाँ चलेगा मेरा साया तेरे साथ होगा, मेरा दिल कितना पागल है, ये प्यार तो तुझसे करता है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, सजन रे झूठ मत बोलो। इस तरह के गाने जो है ज्यादातर लोग सुनते हैं। मुस्कान का खौफनाक हत्याकांड। सौरभ हत्याकांड से सुर्खियों में आई मुस्कान। और अब बात उस मुस्कान की जिसका नाम मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड से जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक मुस्कान और साहिल शुक्ला पर सौरभ की हत्या का आरोप है। मामले ने तब सनसनी मचा दी जब सौरभ का शव ड्रम में मिला था। मामले में मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार किया गया था और दोनों न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए। यही मुस्कान अब जेल के रेडियो पर प्यार और मोहब्बत के गीत सुनती नजर आ रही है। मई 2026 में शुरू हुआ रेडियो परवाज। फरमाइशी गीतों से बदलेगा माहौल। मेरठ जिला जेल में मई 2026 में रेडियो परवाज की शुरुआत हुई थी। इसका मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि बंदियों को सकारात्मक माहौल देना और उन्हें सुधार की दिशा में ले जाना है। बंदी एक दिन पहले अपनी फरमाइश की पर्ची देते हैं, अगले दिन उनकी पसंद का गीत रेडियो पर बजता है। जेल प्रशासन के मुताबिक प्यार और मोहब्बत के गीतों की फरमाइश सबसे ज्यादा आती है। रेडियो परवाज अब जेल की दिनचर्या में एक नई आवाज बन चुका है। मुस्कान की तरफ से किस तरह की डिमांड्स अभी तक रही हैं? किस से गाने उन्होंने सुनना पसंद किया है? और अब तो उनके पास एक बेबी भी है। पर्टिकुलरली मैंने ये इतना ध्यान तो नहीं दिया कि कौन से गाने, लेकिन मुस्कान की जो गाने सुनने की डिमांड है वो नियमित रूप से आती है और उसको सुनवाया जाता है। और अधिकांशतः पुराने गाने ही होते हैं जो कि महिलाएं सुनती हैं, वो भी सुनती है। महिला बैरक में अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, उसमें भी भाग लेती है। मेरठ की जेल में अब एक अजीब तस्वीर दिखाई देती है। जिस जगह सलाखें हैं वहीं रेडियो पर मोहब्बत के गीत गूंज रहे हैं। जिस मुस्कान पर पति की हत्या का गंभीर आरोप है वही मुस्कान इन गीतों को सुन रही है। सवाल ये नहीं है कि गीत कौन सा है, सवाल ये है कि क्या संगीत उन बंदियों की सोच बदल पाएगा। क्या रेडियो परवाज निराशा से उम्मीद तक का सफर तय करा पाएगा। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।